लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया चक्काजाम। जनेर थाना के गुमरूम गांव की हुई घटना, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, समझाइश के बाद माने परिजन। आपको बता दें कि रीवा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना से भड़के परिजनों ने जवा गढ़ी मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने प्रेमी के परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जाम खुलवाने के लिए परिजनों को समझाने का प्रयास किया। बता दें, घटना जनेर थाना के गुसरुम गांव की है, जहां 19 वर्षीय रीता कोल निवासी रिश्ता के प्रेम प्रसंग चंद्रमणि कोल से चल रहा था। युवती 4 महीने पहले अपना घर छोड़कर प्रेमी के घर आकर रहने लगी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई थी। कुछ दिन पहले प्रेमी घर से बाहर चला गया था और युवती उसके घर में ही अकेले रह रही थी। शनिवार रात्रि युवती की संदिग्ध मौत हो गई। जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वह आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रेमी के परिजनों को पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि घटना के बाद परिजन प्रेमी को बुलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि 4 महीने से बेटी उसके साथ पत्नी की तरह रह रही थी। अब वह आए और उसकी मांग भरकर पत्नी की तरह अंतिम संस्कार करे। उसके घर में ही अंतिम संस्कार करने की मांग पर परिजन अड़े रहे, जिससे पूरे दिन सड़क पर जाम लगा रहा। घटना के बाद पुलिस ने प्रेमी के घर वालों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। उनको पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई है। हालांकि युवती की मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटना से गांव में बवाल मचा रहा, जिससे पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण तक नहीं कर पाई। यही कारण है कि मौत के कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। त्योथर एसडीओपी उदित मिश्रा ने कहा कि मामला दर्ज कर घटना की जाँच की जा रही है। परसों शाम को सूचना मिली थी, गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत जनेर थाने में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चूँकि उस दिन रात हो गई थी तो पीएम नहीं करवाया जा सका। कल सुबह युवती का पीएम हुआ और पीएम पर डॉक्टर्स ने जो बताया उसके आधार पे पुलिस ने मर्ग कायम कराने की कार्रवाई की। जो इस बारे में जानकारी मिली वो ये मिली कि युवती का परिजनों के अनुसार युवक से, घुसरुम के युवक से, ये रिश्दा गांव की युवती थी और घुसरुम के युवक से इनका प्रेम प्रसंग था और युवक जो है बाहर कमाने खाने चला गया था। युवती उसी युवक के घर पे रह रही थी और कहीं ना कहीं परिजनों का आरोप था कि परिजनों ने जो पुलिस को बयान दिया कि उसके परिजनों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और कई बार ऐसी बातें आई थी। तो उनके कथनों के अनुसार पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर भी रजिस्टर कर ली। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। फिर इसके बाद परिजनों ने यहाँ घुसरुम तिराहे पे चक्का जाम किया। कुछ उनकी मांगें थी और कुछ सामाजिक मान्यताओं को लेकर के कि उनकी मांगें थी और उसके आधार पे कल शाम होने पे अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। लगभग 3 घंटे चक्का जाम चला। पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने चक्का जाम को खोल दिया। आज सुबह जो है अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद स्थिति सामान्य है और पुलिस ने सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और आगे की कार्रवाई। कितने आरोपी हैं पूरे घटना में? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं और जिसमें से माता पिता और युवक हमारे कस्टडी में है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है।